4 जनवरी 2020 शेर भारत के मुख्य समाचारों का विस्तृत विश्लेषण। 1. राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आज की राजनीतिक गतिविधियां देश की आंतरिक चुनावी रणनीतियों और बाहरी कूटनीति के बीच एक स्पष्ट संबंध को उजागर करती हैं। एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री का महत्वपूर्ण दौरा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को दर्शाता है, तो दूसरी ओर विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई चेतावनी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 10वीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में एक राजनीतिक सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें पार्टी के झंडे पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। एक अमित शाह का तमिलनाडु दौरा चुनावी रणनीति का आकलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का तमिलनाडु दौरा महज एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि 2026 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए एक रणनीतिक शुरुआत है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पार्टी की जमीली तैयारियों का जायजा लेना और स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर के वह केवल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का संदेश सीधे उन तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि चुनावी अभियान के लिए के स्पष्ट दिशा भी निर्धारित कर रहे हैं। यह दौरा दर्शाता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व राज्य की राजनीति को कितनी गंभीरता से ले रहा है और आने वाले चुनावों के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का इरादा रखता है। 1-2 वेनेजुएला हेतु यात्रा परामर्श। नागरिकों की सुरक्षा पर जो विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में बिगड़ते आंतरिक हालात के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण यात्रा परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर आवश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। यह कदम वहां की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों से नागरिकों को बचाने के लिए उठाया गया है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय नागरिक पहले से ही वेनेजुएला में मौजूद हैं, उन्हें स्थानीय भारतीय दूतावास के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी आपात स्थिति में उन तक आसानी से पहुंचा जा सके और आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। यह राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियां जहां देश की व्यापक रणनीतियों को दर्शाती हैं, वहीं आर्थिक मोर्चे पर लिए गए निर्णय सीधे तौर पर आम नागरिक के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। 2. अर्थव्यवस्था विकास के संकेत और बढ़ती महंगाई। वर्ष 2026 की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। एक तरफ जीएसटी संग्रह में हुई वृद्धि एक मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत देती है और सरकारी खजाने के लिए एक सकारात्मक खबर है। वहीं दूसरी ओर वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में वृद्धि ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जो विकास और महंगाई के बीच संतुलन साधने की चुनौती को दर्शाता है। एक इन्फोग्राफिक जो वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और दिसंबर 2025 के जीएसटी संग्रह के आंकड़ों की तुलना करता है। एक उपभोक्ता पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव। नए साल की शुरुआत के साथ ही उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को मूल्य वृद्धि की दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। वाणिज्यिक सिलेंडर 1 जनवरी से 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए की सीधी बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि का सीधा असर रेस्टोरेंट, होटल और अन्य छोटे खाद्य व्यवसायों पर पड़ेगा, जिससे उनकी परिचालन लागत बढ़ सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस वृद्धि का असर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर नहीं पड़ा है और उनकी कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किए गए स्टार रेटिंग नियमों के कारण 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर, एसी और रेफ्रिजरेटर की कीमतों में 5% से 10% तक की वृद्धि होने की संभावना है। ये नियम ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से इसका भार उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा जो उच्च दक्षता वाले उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं। 2 संग्रह सरकारी खजाने के लिए सकारात्मक खबर। महंगाई की चिंताओं के बीच वस्तु एवं सेवा कर संग्रह के आंकड़े अर्थव्यवस्था के लिए
एक उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। दिसंबर 2020 पांचवें जीएसटी संग्रह 174 लाख करोड़ रुपए के प्रभावशाली स्तर पर पहुंचा। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। यह निरंतर वृद्धि एक स्थिर आर्थिक पूर्वाधार और बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों का एक मजबूत संकेत है जो सरकार को सार्वजनिक व्यय के लिए अधिक राजस्व प्रदान करता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि यह राजस्व महंगाई के दबाव को कम करने में कितना सहायक होगा। आर्थिक मामलों की इन गंभीर चर्चाओं से परे खेल और मनोरंजन की दुनिया ने देशवासियों को जश्न मनाने के अवसर प्रदान किए हैं। 3-0 खेल और मनोरंजन जगत की सुर्खियां। एक और जहां आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य गंभीर विश्लेषण की मांग कर रहे थे, वहीं खेल के मैदान और सिनेमाघरों से आई खबरों ने देश में उत्साह और सकारात्मकता का संचार किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत ने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, जबकि एक नई फिल्म को मिली दर्शकों की सराहना ने भारतीय सिनेमा के जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रदर्शित किया। तहवीद भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका पर अपनी जीत का जश्न मना रही है, जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। 3-1 क्रिकेट महिला टीम की शानदार जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए श्रीलंका को चौथे T20 मैच में 30 रनों से पराजित कर दिया। इस प्रभावशाली जीत के साथ टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला में 4-0 की आगे बढ़त हासिल कर ली है। यह परिणाम ने केवल टीम के दबदबे को दर्शाता है, बल्कि आगामी टूर्नामेंटों के लिए उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। 3-2 सिनेमा 21 को मिली दर्शकों की सराहना। सिनेमा के पर्दे पर 1 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 21 दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है। यह फिल्म 1970 के युद्ध नायक अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है। फिल्म में युवा अभिनेता अगस्त नंदा और अनुभवी कलाकार धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म को अपनी प्रेरक कहानी और दमदार अभिनय के लिए दर्शकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, जो इसे साल की एक सफल शुरुआत बनाती है। मनोरंजन की इस चमकल दमक से हटकर उत्तर भारत में मौसम की कठोर वास्तविकता लोगों के दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती बनी हुई है। 4-0 मौसम का मिजाज और जन स्वास्थ्य पर इसका असर। देश का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। इस कठोर मौसम ने न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं भी पैदा कर दी हैं, जिससे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 10वीं दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण कम दृश्यता वाली एक सड़क का दृश्य, जिसमें वाहनों की हेडलाइट्स चालू हैं। 4 उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के कारण दृश्यता विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे यातायात पर व्यापक असर पड़ रहा है। इस स्थिति का सीधा परिणाम यह हुआ है कि कई ट्रेनें और उड़ानें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं, जिससे हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 4-2 स्वास्थ्य पर प्रभाव। एक चेतावनी। कड़ाके की सर्दी का असर जन स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। अस्पतालों में सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने विशेष रूप से बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्हें ठंड में बाहर निकलने से बचने और खुद को गर्म रखने की सलाह दी गई है, जो इस मौसम से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को लेखांकित करता है। वह निष्कर्ष 4 जनवरी 2020 शेख का दिन भारत के लिए एक विविध परिदृश्य लेकर आया, जहां एक और राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी गोटियां बिछा रहे थे, वहीं आर्थिक मोर्चे पर विकास और महंगाई के बीच एक द्वंद्व देखने को मिला। इन गंभीर मुद्दों के बीच खेल में मिली शानदार जीत और सिनेमा की सलता ने राष्ट्रीय गौरव और मनोरंजन के क्षण प्रदान किए। हालांकि उत्तर भारत में मौसम की कठोर चुनौती ने यह याद दिलाया कि प्रकृति का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। कुल मिलाकर
आज का दिन देश की राजनीतिक गतिशीलता, आर्थिक चुनौतियों, सांस्कृतिक जीवंतता और मौसमी वास्तविकताओं का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है।